रोटी खाने के बाद आपको सोफे पे या बेड पे नींद आती है तो भाई ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक देखना। ऐसा होता क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है इसको समझते हैं ना। पर ऐसा होता क्यों है, चलो साइंस के साथ इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। अगर आपके खाने में फाइबर की कमी है तो ब्लड शुगर जल्दी से ऊपर जाता है और फिर घट जाता है। और जब घट जाता है तो इस मोमेंट पे हमें नींद आती है और सुस्ती आती है ना। फाइबर में खाना होना जरूरी है क्योंकि ये आपके शुगर के स्पाइक को स्लो कर देता है, मतलब एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करने लगता है, राइट। और ज़्यादा देर तक एक्टिव फील होता है और जो सडन डाउन आना होता है वो नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए मैंने मार्केट में कुछ खाया, एग्जाम्पल के लिए पिज़्ज़ा ही खाया। अब पिज़्ज़ा की एक स्लाइस से पहले अगर मैंने एक बाउल जो हमारा सैलेड है, सैलेड अगर मैंने सैलेड ले लिया तो सैलेड में क्या होता है, फाइबर रहता है ना। तो फाइबर क्या करता है, सडन शुगर के स्पाइक को रोक देता है, तो शुगर धीरे धीरे रिलीज होगा और धीरे 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 मेरी बॉडी को देर तक एक्टिव फील होता रहेगा, राइट। तो इमेजिन करिए कि आपने बाहर कुछ खाया और आपका इंडाइजेशन नहीं आ रहा है। आप होम फूड खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, बट आपको इंडाइजेशन नहीं हो रहा है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे गट में बैक्टीरिया एंड फाइबर, हमारे पेट में बहुत सारे तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, फाइबर उनको खाना देता है जिससे वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं और यही फैटी एसिड्स बाद में आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। आइडली फाइबर इंटेक एक अडल्ट को, इंडियन अडल्ट को 30 ग्राम तक इन अ डे करना होता है, राइट। अब सबको हर मील से पहले अगर एक बाउल मेरी तरह फाइबर खाने की आदत नहीं है, और अगर आप मेरी तरह हैं, आप हर मील से पहले एक बाउल फाइबर नहीं खा सकते हैं, तो आप कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स को भी फाइबर में यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान देना है, इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट है वो जरूर चेक कर लें। अगर उसमें सिंगल टाइप का ही फाइबर है, यानी कि या तो सोलेबल है सिर्फ या सिर्फ इंसोलेबल है, तो ये आपके लिए उतना काम का नहीं हो, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी कब्ज के ऊपर काम नहीं करना है ना। भूल जाओ कि फाइबर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं, फाइबर से हमारा ब्लड शुगर है ना, हमारा इंसुलिन स्पाइक, ये सब कंट्रोल होता है ना। अब आपको समझना है, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और इस तरीके की डाइट को अपने अंदर ऐड करना चाहते हो तो हमारी बाकी रील्स को फॉलो करिए। और हमारी बाकी रील्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम अपने फेवरेट फूड के साथ साथ किस तरीके के न्यूट्रिशंस को ऐड करें ताकि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊँ, मेरी बॉडी हेल्दी रह पाए और इन फ्यूचर मेरे को मेडिसिन लेने की रिक्वायरमेंट ना रहे। ओके।